बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। Assalamu alaikum. I don't know if you can hear me or not with my mask on, but let me stop here. So I was thinking to share my Surah Rahman experience with you guys. It's a lot. It's a lot of changes. तो ये वीडियो लंबी होने वाली है. So yeah. So I would begin with this thought कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. और कई दफ़ा हमें समझ नहीं आती है कि जो हमारे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है. और हम सेल्फ पिटी में या डिप्रेशन में या कई दफ़ा अपने आप को बहुत लोनली फील करते हैं और लेफ़्ट आउट फील करते हैं और ये फील करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे से उतना प्यार नहीं करता जितना वो सबसे करता है. ये सब फीलिंग से मैं पर्सनली बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ because I went through them all. मतलब you name all the negative feelings in the world and I've experienced them myself. So it started out as fear. जिस तरह मैं एक्सप्लेन कर रही थी किसी को अभी कुछ घंटों पहले कि how it all started out. They say magic does it. I don't know whether it was magic. Okay, so for some reason I made another video but it didn't go through, so I'm making it again. So yeah, हुआ ये कि मुझे बुक्स वगैरह से और लोगों से खौफ आना शुरू हो गया. As a kid, I was in 7th grade, so big kid. और मेरा स्कूल आहिस्ता आहिस्ता within few days ऑफ एंड ऑन मैंने कंप्लीट कर लिया बड़ी मुश्किल से. 9th grade तक मैं पहुंच गई, राइट. इसी तरह 7th से लेकर 9th तक. लेकिन मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुई बल्कि और मेरा तबीयत ख़राब होती गई थी. So my family is full of doctors, right? Everybody's in my mom's family is a medical doctor. So उन्होंने मामा को कहा कि take her to a psychiatrist and see if this works. I'm nothing against psychiatrist and therapy really works for some people, but for me it didn't work. क्योंकि first session में उन्होंने बोला कि write out your feelings. पेपर पे उन्होंने मुझे पेन दे दिया. मुझे याद है मेरी बहन बैठी हुई थी in front of me and I was in the back somewhere. तो मैं बैठ गई और मैंने पेपर पे लिखना शुरू कर दिया कि मुझे क्या फ़ील होता है और ये वो. और जैसे जैसे आप ये फीलिंग्स जो सुपरनैचुरल होती हैं या साइकोलॉजिकल होती हैं, आप इनको एक्सप्लेन करते हो तो आपकी और तबीयत ख़राब होती है. बिकॉज़ यू डोंट नो हाउ टू डील विद योर फीलिंग्स. बिकॉज़ जो पेशेंट्स होते हैं उनको तो ये सिखाया नहीं जाता ना कि आप अपनी फीलिंग्स से कैसे डील करते हो. हमारे एटलीस्ट इवन यहाँ पर भी मैंने बहुत साइकोलॉजिकल मतलब साइकाइट्रिस्ट रिलेटेड मेरे सेशंस हुए हैं. बट यहाँ के साइकाइट्रिस्ट ने मुझे कहा था कि मैंने पूछा वीडियो आई एम ऑलमोस्ट डन, तो आई कुड सी फेसेस एवरीवेयर. लाइक
ये है ना ट्री, तो मुझे यहाँ पर फेसेस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर फेसेस नज़र आ रहे हैं। आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट। शादी के बाद मुझे मेरे हस्बैंड एक इमाम साहब के पास लेके गए जो कि मैजिक का इलाज करते थे। उन्होंने मुझे डंडे मारना शुरू कर दिए। यूएस में भी ऐसे लोग होते हैं। अब मैं होती तो मैं तो कहती पुलिस को बुलाएं जी, ये दिस इज़ यू नो लाइक दिस इज़ असॉल्ट, दिस इज़ वायलेंस। उस वक्त मैंने उनको कहा कि यार ये मुझे बड़ा मारे हैं। और हुआ ये कि दम वाला पानी था। दम वाला पानी लाइक जिस पे आपने कुरान पढ़ा हुआ है, वो इतना स्ट्रॉन्ग था। वो उन्होंने मेरे पे फेंका क्योंकि कुछ तो होगा मेरे ऊपर। उन्होंने कहा जिन्न है। मैं कहती हूँ इंसान के अपने नफ्स से और अपनी नेगेटिविटी से बड़ा जिन कोई नहीं होता। तो आई थिंक वो था मेरे ऊपर। जिन वगैरह तो फिर हम नाम दे देते हैं ना। तो वो ठीक हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता सूरह रहमान से मतलब सब कुछ ठीक हुआ। तो आप भी सूरह रहमान सुनें और आप भी मुझे बताएं और आप भी हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। तो बहुत मज़ा आएगा। मतलब इमरान भाई हैं जो, उन्होंने मुझे एक दुआ कराई। मैं बहुत डिस्टर्ब्ड उनको कॉल की और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आंखें बंद करो, मैं तुम्हें अल्लाह ताला से मिलवाता हूँ। कुछ डेमोज़ उन्होंने मुझे दिए, इंस्ट्रक्शंस दी, डेमो तो नहीं। और मैंने वो फॉलो की और मुझे ऐसे लगा मैं अल्लाह ताला के सामने हूँ, अल्लाह ताला बीच में है और मैं उनके गिर्द चक्कर लगा रही हूँ। मतलब मुझे ऐसे लगा कि मैं खाना काबा के गिर्द तवाफ़ कर रही हूँ। That's how they say it, right? Correct me if I'm wrong with words, but you get the point. मुझे अल्लाह ताला इतने करीब फील हुए और मैं जितनी स्ट्रेस में हूँ कि अल्लाह ताला ये ना इस तरह होना चाहिए था, आपने इस तरह कर दिया। आप कंप्लेन कर रहे होते हो, मतलब आप अल्लाह ताला के विजडम को क्वेश्चन कर रहे होते हो अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली। I was doing that. I was going through so many emotions. तो पहले मुझे अपने पेरेंट्स से प्रॉब्लम हुई बिकॉज ऑब्वियसली हम लोगों का सेपरेशन वाला इशू था कि पेरेंट्स वर सेपरेटेड। तो इट्स वेरी कॉमन कि जब आपकी पेरेंट्स सेपरेट होते हैं तो दे say things that they shouldn't say in front of the kids. So let's say a mom is divorced या separated या whatever, तो वो अपने बच्चों को बाप के ख़िलाफ़ करती है और वो बाप के पास बैठते हैं तो वो माँ की बुराइयाँ करते हैं। सो बच्चे का क्या होता है, बच्चा तो कहता है कि माँ बाप ठीक हैं, राइट, दे नो व्हाट दे आर सेइंग, तो ऐसा ही होगा। और वो वेरीफाई किए बगैर या वेरीफाई करते भी हैं, और अगर सच भी है तो पेरेंट्स को ये करना नहीं चाहिए, राइट। और ये मैंने सूरह रहमान से सीखा। एक तो एथिकली ये रॉन्ग है किसी की बुराई करना, राइट, और किसी को पॉइज़न करना किसी के लिए या नेगेटिव उसकी फ़ीडबैक देना। वो जैसा भी है वो जाने और उसका रब जाने, राइट। वो अल्लाह ताला ने एक डे ऑफ जजमेंट रखा हुआ है। मुझे तो अब ये इस बात को कहने से भी डर लगता है क्योंकि वी डोंट नो कि हमें शायद वो तकलीफ़ दे रहा हो बंदा, लेकिन हो सकता है हमारे से ज़्यादा पायस हो, और हो सकता है कि डे ऑफ जजमेंट में हमारे से सवाल हो उसके मुतालिक, राइट। I'll just let this video finish and then because it's almost finished. So my message would be, इसमें से एक तो ये कि पेरेंट्स या कोई भी नेगेटिविटी अपने अंदर भी मत रखे और अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र ना करें। माई वीडियो इज़ डेफिनेटली नॉट वन ऑफ दोज जो 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज इट्स सच अ ह्यूज जर्नी, इट्स सच अ लॉन्ग जर्नी दैट आई हैड, मतलब ऑफ पेन एंड सफरिंग, ऑफ लॉट ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स। तो ये 2 मिनट में मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगी। Yeah, so it's gonna be long,
और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो 2-2 मिनट की बन रही है, सो इट्स गोना टेक अ फ्यू वीडियोस व्हेन इट्स कंपाइल्ड, सो बी बेयर विद मी एंड आई एम सॉरी अगर कोई इनकन्वीनियंस होती है तो, बट यू विल बी एबल टू गेट माई मैसेज अगर आप पूरी वीडियो सुनेंगे तो. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, असल बात सूरज रहमान की अपना दिल साफ़ कर लें, सबको माफ़ कर दें. और लोग कहते हैं कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है. मुश्किल है ही नहीं. यू नो वाई? बिकॉज़ जब हमें डॉक्टर बताता है कि आप ये दवाई खाएं या ये विटामिन खाएं तो आपकी ये डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी और आपकी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी या कंट्रोल में आ जाएगी, तो हम फ़ौरन सुनते हैं. हम ये नहीं कहते कि दवाई का जायका बिटर है, इट्स वेरी हार्ड टू स्वॉलो, एक्सरसाइज नहीं करूँगा मैं, या यू नो अगर कोई कहता है हमें कि हमें ये करना चाहिए टू लुक बेटर, तो हम लड़कियां तो बहुत जल्दी कर देते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू क्लेंजिंग योर सोल, हम कहते हैं माफ़ करना बड़ा मुश्किल है. आप वो चीज़ अगर दिल से करोगे ना कि ये मेरे लिए ही अच्छी है और मेरी आखिरत के लिए अच्छी है और मेरी दीन और दुनिया दोनों इसमें ठीक हो जाएंगी, और जो मेरी फैमिली है उसको फ़ायदा होगा और मुझे फ़ायदा होगा और मेरी लाइफ आसान हो जाएगी और मैं अपने ऊपर इस बोझ को लेके नहीं चल सकती, तो मुझे माफ़ करना ही है. तो आप कर सकोगे माफ़. मैंने जब डॉक्टर जावेद से बात की थी तो 15 इयर्स हो चुके हुए थे, मे बी मोर, कि मैं डिप्रेशन में थी और बीमारियां स्टार्ट हो चुकी हुई थी. एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाना, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना, प्लस अदर इश्यूज़, डिप्रेशन, साइकाइट्रिस्ट के पास जा रही थी मैं, और किसी भी डॉक्टर के पास जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था. इनफैक्ट इट वाज पाइलिंग अप. मुझे चेस्ट पेन स्टार्ट हो गई. मुझे मेरी डॉक्टर ने कहा, जो रेगुलर फिजिशियन है, शी सेड के यू नीड टू गो टू कार्डियोलॉजिस्ट. मैंने कहा ये और से आपा हो जाएगा. मैं ये समझने लगी कि मुझे इतनी दर्द होती थी चेस्ट में कि मुझे लगा था कि मुझे एक तो हो चुका होगा, कुछ ना कुछ तो मुझे हो ही चुका होगा हार्ट का. बट जैसे जैसे सूरज रहमान का मैसेज मुझे समझ आता रहा, डॉक्टर जावेद के जो भाई हैं, इमरान भाई, आई लव यू, बिकॉज़ आप ने वो काम किए कि जब इंसान अपने माँ बाप को के पास जाता है और वो भी उसकी प्रॉब्लम नहीं समझ सकते, तो आपने वो मेरी प्रॉब्लम समझी हैं और मेरा पर्सपेक्टिव चेंज किया काफ़ी चीज़ों में. और डॉक्टर जावेद ने भी बहुत पर्सपेक्टिव चेंज किया मेरा, कि हमेशा हम नहीं ठीक होते, दूसरे बंदे की भी सुन लेनी चाहिए, और दूसरा बंदा ज़्यादातर दूसरा बंदा ठीक होता है. तो ये चीज़ ना आपकी ईगो को ऐसे क्रश कर देती है, और जब आपकी ईगो क्रश होती है तो आपको अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला की मेरी उर्दू इतनी सही नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला आपको ऐसे लगते हैं कि आप अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं और आपकी कोई वैल्यू नहीं है, और आपको अल्लाह ही नज़र आते हैं हर चीज़ में, और आपको अपना आप बिल्कुल डिज़ोल्व हुआ नज़र आता है. दिस इज़ व्हाट हैपेंड टू मी. तो जब आपका एटीट्यूड ख़त्म हो जाता है, आपकी ईगो ख़त्म हो जाती है, आपका, मैं कहती सामने जब अल्लाह ही होता है तो आप कहते हो दिस लाइफ इज़ सो गुड. वो जब अल्लाह ताला आ जाते हैं, क्योंकि आपने अपनी मैं को कि जी मैं ठीक हूँ, एवरीबडी इज़ रॉन्ग, एवरीबडी हेट्स मी, एवरीबडी यू नो, सब कसूर ही लोगों का है. जब आप ये कहते हो ना कि मेरा कसूर है और मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ और मैं उन सबको माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ जो भी किया, हालांकि सच ये होता है कि आपने उनके साथ बहुत कुछ किया होता है. हम मतलब इंसान तो छोड़ते नहीं है ना हम दूसरों को, तो हम कहते हैं कि जी इन आवर हेड, बिकॉज़ वो ईगो को भी सेटिस्फाई करना होता है, तो हम कहते हैं कि जी हमने तो कुछ नहीं किया, दूसरे बंदे का कसूर है. अपोज टू जो सूरज रहमान का मैसेज है,
वो ये है कि आप अपने आप को ज़ीरो कर दो। तो जब ज़ीरो करोगे तो अल्लाह ताला नज़र आएंगे, और जब आप अल्लाह को समझ जाओगे कि अल्लाह ताला प्यार हैं और अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं और अल्लाह ताला रहीम हैं, रहम होता है आपके ऊपर, ब्लेसिंग होती है आपके ऊपर अल्लाह ताला की, तो फिर ये प्रॉब्लम्स और ये नेगेटिविटी और लड़ाइयाँ, दे डोंट मीन एनीथिंग टू यू। और आपको हर इंसान अल्लाह ताला का एक पार्ट ऑफ प्लान समझ आता है आपको, कि ये जो ट्रीज़ हैं अल्लाह ताला ने इनको इनके लिए नहीं बनाया, हमारे लिए बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें रिश्ते दिए हैं, हमारे लिए दिए हैं, राइट। अपने लिए तो अल्लाह ताला के फ़रिश्ते भी बहुत थे, राइट। और अल्लाह ताला को फ़रिश्तों की भी ज़रूरत नहीं होती, वो भी लाइक, सो एवरीथिंग इज़ बेसिकली क्रिएटेड फॉर अस। सो इफ़ अल्लाह ताला इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ अस, देन हमें कोई परेशानी की बात ही नहीं है। तो ये सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो जब सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, दैट मीन्स वी नीड टू बैक ऑफ, forgive, forget, learn from it and move on. Because जब तक आप स्टिल पे रहोगे और कॉन्स्टेंटली आप ये कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाह रही, तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है मैंने इस चीज़ को, सूरह रहमान को, कि मैं एक एक चीज़ जो एटलीस्ट मेन चीज़ें हैं मैं वो कवर करना चाह रही हूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही है, आप ना सुने, बिकॉज़ लंबी बातें हैं, राइट। और होपफुली मैं फ़िज़ूल की बातें नहीं कर रही हूँ, और आई होप कि कोई काम की बात आपको समझ आ जाए इसमें से, और आप भी वो एक्सपीरियंस कर सकें जो मैंने किया है और मेरी फैमिली ने किया है। और अल्लाह ताला आपको भी इतना जो मेरी फ़ीलिंग है इस दफ़ा, आई डोंट बहुत लाइफ अच्छी हो गई है। मतलब मुझे मरने से बहुत डर लगता था कि कब्र में रात गुजारनी है, कैसे गुजरेगी, बट इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, राइट। कि अल्लाह ताला ने जो करना है, आप हो ही नहीं अपने, आपका कुछ भी नहीं है अपना, राइट। तो अल्लाह ताला ही का माल हो आप, तो अल्लाह ताला पे छोड़ दो, वो जैसा चाहे वो करे आपसे, राइट। यू बेसिकली डोंट हैव एनी राइट टू से एनीथिंग टू हिम और फील कि जी पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। बिकॉज इफ़ आई गो बैक इन टाइम 5 years ago, जो मेरी लाइफ थी वो अनबेरेबल थी, उससे 5 years पहले चले जाएं तो शायद अब मैं होती तो मैं मर जाती। जो चीज़ें गुजरी हैं, और उस वक्त मतलब इतनी ब्लेस्ड लाइफ हो गई है सूरह रहमान के बाद मेरी। मुझे ऐसा लगता था कि द ओनली थिंग दैट स्टॉप मी फ्रॉम सुसाइड वाज कि चाहे मेरे अल्लाह ताला से इश्यूज़ हैं, मैं अल्लाह ताला से भी लड़ रही थी बिकॉज ऑफ उस वक्त, बिकॉज आप डिनाई करना शुरू हो जाते हो अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस को। तो नहीं, ऑब्वियसली कर सकते आप अगर आप मुसलमान पैदा हुए हो तो, लेकिन आप कहते हो कि यार अल्लाह ताला यू नॉट बीइंग फेयर। मतलब ये होता था वर्ल्ड व्हेन यू फील दैट अल्लाह हैज़ योर बैक, तो तब आपको लाइफ की इम्पोर्टेंस फील होती है, और आप नहीं कहते कि मैं मर जाऊँ जस्ट बिकॉज ये नहीं हुआ तो आई विश आई वाज डेड, या आप सुसाइड की तरफ नहीं सोचते। मेरी ये कंडीशन हो गई भी थी डिप्रेशन की वजह से कि स्पेशली द पोस्टमार्टम, बिकॉज आई हैव 2 kids। तो पोस्टमार्टम में इज़ वेरी रियल, पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो होता है, क्योंकि आफ्टर यू गिव बर्थ आपके हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, जो कि हमारे लोगों को स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में समझ नहीं होती इन चीज़ों की। तो बहुत सिवियर किस्म का डिप्रेशन था मुझे, चीखें मारती थी मैं और बहुत ज़्यादा रोती थी। तो एंड पे ये हो गया हुआ था मेरी दूसरी बेटी के बाद, मुझे अपनी आँखों से ऐसे में विज़न होती थी कि मेरी कब्र मेरे बैकयार्ड में है, बिकॉज मेरा जो रूम है उसमें से मेरा बैकयार्ड नज़र आता है।
तो ग्राउंड पर मुझे ऐसा लगता था कि कब्र है मेरी यहाँ पर, और बस मैं यहीं पर मरूंगी और मेरी यहीं पर कब्र होगी, एंड पीपल विल मूव ऑन। मुझे लगता था कि nobody needs me, my kids don't need me। मुझे ये लगता था कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, and all of this was फ़जूल के वहम और फ़जूल की पता नहीं नेगेटिविटी कहाँ से क्रिएट हुई हुई थी, जो कि सूर्य रहमान से आहिस्ता आहिस्ता, एक तो मैंने भी कोशिश की, ऑब्वियसली आप कोशिश करते हो तो होता है, यू लेट थिंग्स वर्क फॉर यू एंड नॉट गो अगेंस्ट यू, एंड यू एक्सेप्ट इट। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो हीलिंग शुरू हो जाती है आपकी। तो अब ये पॉइंट है, एवरीबडी इज़ हैप्पी, मेरे से पढ़ा जा रहा है, मैं पढ़ रही हूँ आगे। अब जब मेरी पढ़ाई रुक गई थी उसको कंटिन्यू कर रही हूँ, मुझे समझ आ रही है, मैं पैनिक नहीं करती। और मेरे रिलेशनशिप्स, मेरे पापा, हालांकि ये कहते हैं कि सूर्य रहमान जो सुनता है उसकी लाइफ चेंज होती है, मेरी फैमिली की लाइफ, द मैसेज इज़ बी ज़ीरो इन फ्रंट ऑफ अल्लाह। एंड क्योंकि मैं अपनी आजकल बेटी को समझाना चाह रही हूँ कि मॉमी इज़ द बॉस, एंड शी सेज नो, मॉमी इज़ नॉट द बॉस। तो अब मैं आपको समझाऊंगी कि अल्लाह ताला इज़ द बॉस, अल्टीमेट बॉस। आप जितने मर्ज़ी, जो मर्ज़ी आप समझ लें अपने आप को, आप अल्लाह ताला के आगे तो आप कुछ भी नहीं हैं। और पता है, इस कुछ भी ना होने में जो एडिक्शन और जो वाकई में जो नशा है ना, और जो सुकून है, वो आपको किसी ड्रग में नहीं मिलेगा। वो आपको किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगा। ये कुछ भी ना होना, और फिर जब आप कुछ भी नहीं होते तो फिर अल्लाह ताला आपको कुछ ना कुछ बना ही देता है। लेकिन अगर आप कहते हो कि कुछ, मैं सब कुछ हूँ, तो अल्लाह ताला फिर आपको अपनी औकात दिखा देता है। ये बात सूर्य रहमान में ये बात बहुत समझने वाली है कि जहाँ पर वो रहम करते हैं अल्लाह ताला, वहाँ पर वो हमें, जिस तरह माएँ अपने बच्चों को टाइम आउट देती हैं, सज़ा देती हैं, कई दफ़ा एक दो लगा भी देती हैं, उस तरह अल्लाह ताला भी हमारी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो हमें धक्के लगते हैं और हमारी आवाज़, हमारी चीख निकलती है, और हमें समझ आता है कि हाँ, यहाँ पर हम गलत थे। तो ये चीज़ है, और लाइफ वाकई में बड़ी मस्त हो गई है। और every moment is beautiful, because I'm not worried. I am in the moment. I'm not thinking about my past. I'm not worried about my future. I have plans. Planning हर कोई करता है, लेकिन अल्लाह ताला का obviously जो plan है वो काम करेगा। तो अल्लाह ताला भी कहते हैं लगे रहो। There's nothing wrong with planning things out, but obviously you pray. So before my battery shuts down again, because I had to go inside my house and charge it a little bit, because brightness की वजह से वो, I'll just wrap up in my last video कि जो बाकी का रह गया था थोड़ा सा, कि या सो अभी रिसेंटली दो एक्सपीरियंसेस हुए हैं मेरे साथ आफ्टर द सूर्य रहमान, ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द सूर्य रहमान आई वुड से कि एक तो ये था कि मैं दुआ कर रही थी, मुझे कोई करवा रहा था, इमरान भाई मुझे करा रहे थे दुआ, जो डॉक्टर जावेद के भाई हैं, और मैं बहुत डिस्टर्ब थी उस दिन फॉर व्हाट एवर रीज़न। तो उन्होंने मुझे कहा कि आंखें बंद करो, मैंने आंखें बंद की, और मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि अल्लाह ताला एक काबा है बीच में, और अल्लाह ताला हैं, मतलब अल्लाह ताला इज़ सिटिंग इन द मिडल, और अल्लाह ताला इज़ इन द मिडल, एंड देन आई एम वर्ल्डिंग अराउंड हिम। जिस प्रॉपर मुझे ऐसे फ़ील हुआ, आई वॉज डांसिंग विद जॉय एंड विद लव फॉर अल्लाह। और मेरी आंखें खुलने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस, और मुझे उन्होंने कहा कि मैं तुझे वहाँ ले गया हूँ जहाँ पर लोग बड़े पैसे खर्च करके जाते हैं। एंड आई वाज लाइक मैंने तो आपको बताया भी नहीं है ये।
तो ये मज़े मज़े के एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं यहाँ पर। और अल्लाह ताला इज़ केपेबल ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और जब मैं वापस आ रही थी अपने घर पे, तो मुझे समझ आ रहा था कि हम इम्पेशेंट हो रहे होते हैं और हम कहते हैं अल्लाह ताला तो कुछ भी कर सकते हैं, अल्लाह ताला आप ये कर दें बस। लेकिन अल्लाह ताला टाइम ले रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को आपको हील करना होता है और एक्सपीरियंसेस करवाने होते हैं, ताकि आप बेटर समझ सको हर चीज़ को। वो पेशेंस हमारे में नहीं होती। दूसरी बात ये कि मुझे नाइटमेयर्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा, अभी 2 हफ़्ते पहले। तो डॉक्टर मेयर्स आ रहे थे, आई डोंट नो पहली वीडियो में क्या बोला मैंने, बट तो इमरान भाई से मैंने बात की कि मुझे नाइटमेयर्स फिर से शुरू हो गए हैं। और मैं नेगेटिव भी नहीं थी, मैं अल्लाह ताला का नाम भी, जिस तरह आई वाज कनेक्टेड टू अल्लाह। मैं वजीफ़े नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम मेरी वजीफ़े पढ़ने से भी हुई थी। वो जो शुरू में मैंने बताया था कि या हय्यू या क़य्यूम का मैंने पढ़ा था, तो मुझे हर तरफ अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा था। मुझे चीज़ें नज़र आती थी, मुझे सुपर नेचुरल चीज़ें नज़र आती थी। लाइक आई कुड सी थिंग्स फ्लाइंग इन द एयर, आई कुड सी फेसेस। तो आपका जो नॉर्मल बंदे होते हैं, हम इन लोगों को नज़र आती हैं, जिन नज़र आते हैं, या अब अल्लाह को ही पता है कि वो जिन हैं या वो शैतानी चीज़ें हैं। तो एक तो हम लोग एज अ कौम हम बहुत मिसगाइडेड हैं। तो खैर मैंने वो दुआ की, 7 डेज़ मेरे नाइटमेयर्स भी ख़त्म हो गए। जो तरीका है वो वीडियो के ख़त्म होने से पहले मैं आपको बता देती हूँ फिर से, कि आपने कारी बासित की आवाज़ में सूरह रहमान सुननी है 7 डेज़ कंसेक्यूटिवली। गैप नहीं आना चाहिए, गैप आ गया फिर शुरू करना, मतलब देन द नेक्स्ट टाइम यू स्टार्ट इज़ गोना बी अ डे 1। कोशिश करें गैप ना आए, ताकि आप एक दफ़ा में ही कर सकें। तो कर लें तो मतलब 7 डेज़ 3 टाइम्स आपने सुननी है। और सुनने के बाद आपने आंखें बंद करते हुए ही, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, 3 बार अल्लाह कहना है, दिल से कहना है, ये नहीं कि ज़ुबान से कहना है। आपको समझ आना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। एंड वंस यू डू दैट, आपने पानी पीना है 3 घूंट में, अल्लाह 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 कह के, राइट। ये कर चुके हैं तो फिर आपने कभी भी फिर आपको प्रॉब्लम हो तो फिर आपने मतलब 7 डेज़ के बाद हर रोज़ कोशिश करें, वरना जब भी प्रॉब्लम होती है तो ये अल्लाह पानी वाली दुआ करें। आपको किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है प्रॉब्लम, क्योंकि मैं बहुत डिस्कस करती थी अपनी प्रॉब्लम। लोग क्या करते हैं, लोग जो जेन्युइन ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादातर लोग जेन्युइन नहीं होते, दे एन्जॉय, दे टॉक बिहाइंड, आफ्टर यू डन दे आर लाइक कहाँ से ये बंदा आ गया है सर खाने मेरा और आपका मसला वहीं का वहीं रहता है। सो अल्लाह ताला तो बहुत जेन्युइन है हमारे से। तो आप उस बंदे के पास, मतलब उस क्रिएटर के पास जाएं जिसने आपको क्रिएट किया है, तो अल्लाह ताला सब मसले आपके हल कर देगा। और अल्लाह पे छोड़ दें, अपने ऊपर या किसी और के ऊपर मत छोड़ें। just lean back, relax, forgive and have a mast life. Assalamu alaikum. علم القرآن خلق الإنسان